आज दोस्तों हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में सीखेंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे कि संज्ञा के महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है संज्ञा से संबंधित। ठीक है, तो केवल अपन फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, केवल मुख्य मुख्य बिंदु इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संज्ञा किसे बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा दी है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम, गुणधर्म व स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत आसानी से आप जानते ही होंगे कि किसी वस्तु, व्यक्ति या गुणधर्म या स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द जो रहते हैं उन्हें हम संज्ञा बोलते हैं। ये तो अपन बचपन से ही पढ़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, किसी का नाम ही रहता है वो संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, राम, मेज, ईमानदारी, आगरा आदि। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। सिंपल सी बात है। जो अब अगला देखते हैं संज्ञा में क्या है, संज्ञा के प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा। तो दोस्तों संज्ञा जो रहती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी होती है जातिवाचक और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपली आप जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देखिए, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है। सिंपल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे राम, गंगा, रायपुर आदि। सिंपल ये है कि अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों अधिकतर कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैंने देखा है कि आपको एक शब्द दे दिया जाता है और उसमें पूछी जाती है कि इसमें कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, कौन सी संज्ञा है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा है। अगला है दोस्तों देखिए, जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति समूह का बोध कराती हो वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है। मतलब जो संज्ञा दोस्तों किसी जाति या समूह का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे नदी, पर्वत, लड़का आदि। जैसे नदी इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा है, लेकिन गंगा केवल एक नाम है। ठीक है, एक चीज का बोध करा रही है, और नदी सारी नदियों का बोध करा रही है। गंगा एक अकेली नदी है, लेकिन नदी जो है सारी नदियों का बोध करा दी, इसलिए ये क्या कहलाएंगी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब किसी समूह का बोध कराती है। सिंपल दोस्तों, अगला है, अब जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, सिंपल। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्दों से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। उदाहरण के तौर पर सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। सिंपल, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है तो वो कहलाती है द्रव्यवाचक संज्ञा। सिंपल दोस्तों। दूसरी है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह / समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, टीम, सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, ये सब समूह के रूप में आते हैं। एक सेपरेट आदमी नहीं है, सब समूह के रूप में। ये दोस्तों ये जो हैं सारे समूह के रूप को दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह के वाचक होते हैं वो कहलाते हैं अपने समूहवाचक। तो सिंपली अपने को याद रखना है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा। तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सिंपल भाव से आप समझ गए होंगे, क्रोध, मिठास, ललिमा आदि। यानी जो किसी के भाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, अपने भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर दिया है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विश्लेषण आदि तथा अवयव से किया जा सकता है। मतलब जो भाववाचक संज्ञा है इनका निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विश्लेषण से, अवयव से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे जातिवाचक संज्ञा क्या थी, गुरु थी। ठीक है, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा हो गई। पुरुष जातिवाचक संज्ञा थी, पुरुषत्व
हो गया भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम जैसे निज, निज से निजित्व हो गया। ठीक है। विश्लेषण से कैसे, विश्लेषण सुंदर विश्लेषण होता है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा हो गई। वीर, वीर भी विश्लेषण होता है, वीरता भाववाचक संज्ञा हो गई। अव्यव से, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अव्यव से भी अपन भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे दूर का दूरी, निकट का निकटता। इस प्रकार से अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। किससे, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विश्लेषण से और अव्यव शब्दों से। ठीक है। तो सिंपल। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपन संज्ञा का पद परिचय भी देख लेते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध बताना। ठीक है। ये क्या कहलाता है, संज्ञा का पद परिचय कहलाता है। ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें जो राम है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है। एक वचन है, कर्ता है, और मारा क्रिया करता है। ठीक है। रावण क्या है, रावण संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म है, मारा क्रिया का कर्म है। ठीक है। सिंपल। यहाँ पर बाण क्या है, बाण जातिवाचक, पुल्लिंग, एक वचन, करण कारक, यानी कर्म कारक था, यहाँ पर कर्ता कारक था, कर्म कारक था, और यहाँ पर करण कारक है, मारक क्रिया का साधन है, मारा क्रिया का साधन है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आपको याद रखना है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि हेतु।